मेहनत के प्रति मन में अपनी श्रद्धा हमेशा बनाए रखना, ज़िंदगी में बस इंसानियत को ही अपना उसूल बनाए रखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इसका मालवी और आज हम एक ऐसी वीरांगना की स्टोरी लेकर आए हैं जिन्होंने इंसानियत को सबसे आगे रखा। जी हाँ दोस्तों, वुमेंस डे स्पेशल पर हमें ज़रूर जानना चाहिए उनके बारे में। उन्होंने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। इधर आतंकवादी गोलियां चला रहे थे, फिर भी वो डट कर खड़ी रही और इंसानों की जान बचाने की कोशिश करती रही। इनके अलावा कोई भी नहीं मरा था। ये भारत देश की बेटी है, भारत का गौरव है। इन्होंने 360 जानें बचाई थी और इनकी मौत पर पूरी दुनिया रोई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीरजा भनोट की। बहुत ही खूबसूरत चेहरा। इनका जितना ज़्यादा खूबसूरत चेहरा है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत इनका व्यक्तित्व है। नीरजा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 में भारत की मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में हुआ था। इनके पिता हरीश भनोट पत्रकार थे। इनकी माता का नाम रमा भनोट था। नीरजा के 2 भाई थे। घर में सबसे छोटी नीरजा सबकी लाडली थी। माता पिता उनको लाडो कहकर बुलाते थे। नीरजा के प्राइमरी स्कूल होम टाउन चंडीगढ़ के सीक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके बाद मुंबई के स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। नीरजा का विवाह 1985 में संपन्न हुआ और वे पति के साथ खाड़ी देश चली गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके ससुराल वाले उन पर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, जिससे रिश्तों में खटास आई और उन्होंने अपने सारे रिश्ते तोड़कर वापस मुंबई आ गई। नीरजा भनोट एक बहादुर लड़की थी। साथ ही उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे, जिससे उन्हें बहुत आत्मविश्वास मिलता था। नीरजा को मॉडलिंग से बहुत ही लगाव था। न्यूर्जा ने पैन एम विमान परिचारक की नौकरी के लिए आवेदन किया और उनका सिलेक्शन हो गया। जब वह ट्रेनिंग से लौटी तब मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए पैन एम 73 को कराची में 4 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया, यानी सारे यात्रियों को बंधक बना लिया। नीरजा उस प्लेन की सीनियर पर्सर के रूप में नियुक्त हुई थी। जब आतंकवादी प्लेन की तरफ बढ़ रहे थे तब पायलट तो प्लेन से कूदकर भाग गए। अब सारे पैसेंजर नीरजा को देखना था। 17 घंटे के बाद आतंकवादी पैसेंजर की हत्या करने लगे और प्लेन को विस्फोटक लगाने शुरू किए। तब तक नीरजा प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने में कामयाब हो गई और पैसेंजर को सुरक्षित निकालने का रास्ता मुहैया कराया। वे चाहती तो गेट खोलते ही खुद पहले कूदकर निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके पहले यात्रियों को निकालने का प्रयास किया। इसी प्रयास में 3 बच्चों को निकालते हुए जब एक आतंकवादी ने बच्चों पर गोली चलानी चाही, तब नीरजा ने बीच में आकर मुकाबला करते वक्त उस आतंकवादी की गोलियों की बौछार से नीरजा की मृत्यु हो गई। नीरजा की इस वीरता से दुनिया भर में उन्हें हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में मशहूरियत दिलाई। नीरजा की इस वीरता के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। भारत सरकार ने उन्हें इस अद्भुत वीरता और साहस के लिए मरण उपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अपनी वीरगति के समय नीरजा भनोट की उम्र 23 साल थी। इस प्रकार से यह अवार्ड प्राप्त करने वाली फर्स्ट वुमेन और सबसे कम उम्र की सिटीजन बन गई। पाकिस्तान सरकार की ओर से भी उन्हें तमगा इंसानियत से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीरजा का नाम हीरोइन ऑफ हाईजैक के तौर पर मशहूर है। वर्ष 2004 में उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया और अमेरिका ने सन 2005 में उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड भी दिया। नीरजा भनोट ने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा और हमेशा अमर हो गई। हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे उनकी वीरता के लिए।